हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑन चैनल दैट इज एडीडी क्लासेस। तो आज के अपने इस चैनल के अंदर, आज के अपने सीक्वेंस के अंदर हम आगे के पार्ट करेंगे जो कि हमारा है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इट मीन्स हमें प्रूव करना है रिलेशन आर और एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टो के बीच में। साथ में हमने रिलेशनशिप निकालना है मास रेजिस्टिविटी नंबर डेंसिटी ऑफ टो के बीच में। तो आपके इस रिलेशन को अगर हम डिराइव कर रहे हैं तो जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो इसको बताने के लिए अब हम क्या बताएंगे, आपको रिलेशन दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। और अगर आपको इससे प्रीवियस वीडियो में कोई भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी दैट इज एडीडी क्लासेस के ऊपर, और हम बहुत ही जल्दी आपका रिस्पॉन्स करेंगे जिस भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, अब हमारे पास आता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ को कैसे डिड्यूस करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ के लिए प्रूफ निकालना है R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। ओके, आपको पता है कि अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में फॉर्मूला निकाला था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़िए, आपके पास ये फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ से आपको पता है कि करंट और वीडी का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। और हमने जो अपनी फर्स्ट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक किया था, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर हमने वीडी की वैल्यू निकाली थी ई वी टो बाई एम एल। यहाँ पर हमने ई की जगह हमने क्या लिया था, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। इट मीन्स इट इज नॉट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस या पोटेंशियल बाय रेडियस, जो भी आप देना चाहो। अब हमने क्या करा, इस वीडी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करा, आई की इक्वेशन में। तो आई की इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आई की इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए, तो एज इट इज आ गया। और वीडी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ई वी टो बाई एम इंटू एल। और जैसे ही आप इसको पुट करेंगे देन यू आर हैविंग ई एंड ई मल्टीप्लाई हो जाए, आपके पास कितना आ जाएगा, एन ई स्क्वायर वी टो ए बाई एम इंटू एल। अब आपको पता है कि अगर आपको रेजिस्टेंस लेकर आना है तो रेजिस्टेंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वी बाई आई होना चाहिए। और वी बाई आई हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपके पास क्या था आई, और यहाँ पर आपके पास क्या है v, ठीक है। तो क्या हम इस v और i को इसके नीचे लेकर आ सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v बाई आई बन जाएगा। और जो ये बाकी टर्म है, ये एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए कैसे, जब आप इस v के नीचे i को लेकर आएंगे तो ये ml कहाँ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा, और एन ई स्क्वायर टो आई ए कहाँ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। ओके, जब ये नीचे आएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वेशन बन गई v बाई आई इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। और यहाँ पर m मास, लेंथ, नंबर डेंसिटी, चार्ज, एरिया और रिलैक्सेशन टाइम, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या इसको कांस्टेंट की टर्म इक्वल रख दिया, तो आपके पास कितना आया, v बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब आपको ये पता है कि ओम्स लॉ से v बाई आई किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है, r के इक्वल हो गया। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, ये भी वी बाई आई है, ये भी वी बाई आई है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हमने यही रिलेशन निकाले थी, आप चेक कर सकते हैं इस रिलेशन को, इससे r इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। ओके, अब हम करते हैं रिलेशन किस किस की चीज के बारे में। रिलेशन हमने निकालना है मास, रेजिस्टिविटी, नंबर डेंसिटी और टो के बारे में। टो मींस द रिलेशन टाइम। ओके, रिलैक्सेशन टाइम आपको बताया था कि मीन टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप, या फिर आपका ये रिलेशन इस तरह से भी आ सकता है कि रो मींस रेजिस्टिविटी, मास बाय नंबर डेंसिटी, चार्ज है, और टो के आपका रिलैक्सेशन टाइम हो गया। आपको ये रिलेशन निकालना है। अब इस रिलेशन को निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, r इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। वी डब्ल्यू के वी के टी क्या है, वी नो दैट r इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर इंटू टो। अभी हमने ऊपर निकाला ये रिलेशन, इसी रिलेशन का हमने यूज करना है यहाँ पर रेजिस्टिविटी वगैरह को निकालने के लिए। आपको पता है कि r का जो फैक्टर है वो कौन कौन से के ऊपर डिपेंड करता है, l बाई ए के ऊपर, साथ में नेचर के ऊपर। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रेजिस्टिविटी टर्म आती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टू को कंपेयर करेंगे। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एम एल बाई एन ई स्क्वायर इंटू टो इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब एल और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा, रो किसके इक्वल हो जाएगा, एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टो के। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया हो तो प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इसको
आगे सॉल्व कर पाएंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और जहाँ पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट ऑन आवर चैनल, और साथ में ही प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर करिए, इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा आपका बेल का बटन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हर बात की नोटिफिकेशन, जब भी हम वीडियोस डालेंगे तो आपके पास वो वीडियोस नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, और आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है हमें, ताकि हम अपने चैनल को ग्रो कर सकें। और ये चैनल ग्रो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हेल्प के अकॉर्डिंग हो सकता है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ में मैं ये लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सेफ रहिए, स्टडी करते रहिए अपने घर पे। थैंक यू सो मच।